नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जोर से बोलना पड़ेगा। आज मुरली विहार में हम गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन श्री करतार सिंह जी वर्मा जी के यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रह्मा देवी और साथ में मौजूद हैं श्रीमती रमा देवी जी, ब्रह्मा देवी जी, बाबूजी की धर्मपत्नी। बाबूजी अपना परिचय दीजिए। करतार सिंह वर्मा, उम्र मेरी 89 में चल रहा हूँ, सॉरी तो 90 के 89 में ही चल रहा हूँ, ये कह लीजिए। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे बेटा है, उसकी 3 बेटियां हैं, मेरे अपने 3 लड़कियां हैं, बेटा एक ही है। 3 लड़कियां और उनकी भी सबकी शादी हो गई है। उनका चित्र वो सामने लगा हुआ है, तो उसमें सभी का आ जाता है एक्चुअली। और वो सर्वे अपना कर रहे हैं। नोएडा में। क्या करते हैं आपके बेटे? क्या करते हैं आपके बेटा? मेरी सर्विस में ही लगा हुआ है, एक है। और अब वो मेरे लिए कार्य करता रहता है, सारे दिन दौड़ता रहता है, ये लाओ वो लाओ, इसी में लगा रहता है। गायत्री परिवार में आप कब से जुड़े? गायत्री परिवार में कब से जुड़े? मैं जुड़ा तो 89 से दीक्षा ली है। जुड़ा परिचित तो पहले से था, लेकिन दीक्षा मैंने उस समय ली है माता जी से। और दीक्षा लेकर के माता जी ने पहली ड्यूटी मुझे लगा दी कि उड़ीसा जाना है, और मैं तत्काल उसके लिए हाँ कर दी। आके हरि कृष्ण बघेल को कहा, मुझे समझाइए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी ले लूं, मैं चलूं आपके साथ, मेरी बहुत इच्छा है। मैंने कहा चलो। तो हम दोनों गए थे, और माता जी का जैसा आदेश था उनकी सुरक्षा में हम रहे। वहाँ से परिचय हुआ है। और अपने जीवन का कोई संस्मरण, ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई संस्मरण जो आपको याद रहे, ये मतलब कि गुरुदेव का आशीर्वाद या माता जी का आशीर्वाद आपको मिला हो? माता जी से जब दीक्षा लेकर के और मैं गया हूँ, उनके आदेश के अनुसार माता जी ने ही मुझे सीधे ही कहा, डायरेक्ट बुलाया ऊपर, और बुला करके कहा कि बेटा, राजवीर सिंह को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। मेजर राजवीर सिंह एक हुआ करते थे उसमें शांति कुंज में, तो अब तुझे जाना है। मैं चलो, मैंने कहा मैं तैयार हूँ। और मैं उनके आदेश के अनुसार उनकी सुरक्षा में गया था बराबर, और वहाँ जैसा आदेश हुआ वैसा कर रहा था। और उनको तो खैर बाद में पता लगा कि ये कौन है क्या है, लेकिन हम अपना कार्य अपने अनुसार कर रहे थे। माता जी की सुरक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व था। और कुछ बोलना चाहिए? और 89 ईयर्स में तो चल रहा हूँ मैं। कोई घटना ऐसी जो आपके जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद मिला? मेरी घटना उस समय हुई है जब माता जी ने मुझे डिटेल किया ना, तो उस समय माता जी के अनुसार मैं गया था, और माता जी ने वहाँ से कहा कि तो बेटा एक काम करना है। बोलिए जोर से बोलिएगा ताकि बोलिए आप बोलते रहिए, आप जो बोलना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से उड़ीसा से जो पहले त्रासदी हुई थी और नया तूफान आया था, उस समय मैं वहीं था। 45 लड़कियों को लेकर के हमारे मिशन की गाड़ियाँ आ रही थीं, तो मैं उस समय वहीं पर था। उसमें उन्होंने कहा कि भैया व्यवस्था करो, इनकी ठहरने की व्यवस्था की है। और उन्होंने कहा शादी वगैरह करने का हम करेंगे, आप फिक्र ना करें, आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, विश्वविद्यालय आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, और शादी वगैरह के लिए मुझसे संपर्क जरूर कर लेना। माता जी ने स्पेशली बात कही। तो उसके अनुसार चले हैं हम।
कहाँ सर्विस करते थे, कब रिटायर हुए आप? 1989 में मैं रिटायर हुआ हूँ। कहाँ सर्विस करते थे आप? आगरा से, ग्वालियर से। ग्वालियर कायम में किस डिपार्टमेंट में? 1989 1 सितंबर में। किस डिपार्टमेंट में थे आप? एयरफोर्स में था। एयरफोर्स में रिटायर हुए, 89 में रिटायर हुए आप? 89 में। जब से गुरु से जुड़े आप माता जी? तब से नहीं, जुलूस विचारों से तो जुड़े थे, परिचित था। जी हाँ। ऐसा नहीं है, अखंड ज्योति योजना ये लेता था मैं, जी हाँ। लेकिन उस समय से सक्रिय हुआ। सक्रिय हुआ, अच्छा 89 से सक्रिय हुआ। सक्रिय हो। अच्छा, कोई अपने एयरफोर्स की घटना बताइए, कोई एयरफोर्स की ड्यूटी में रहे उसकी घटना हो आपके पास? एयरफोर्स की तो मैं एयरफोर्स के साथ ही रह रहा हूँ यहाँ पर रात और दिन। अब एयरफोर्स की घटना मैं आपको एक बताऊं? हाँ बताइए। अभी मेरे जिस यूनिट से मैं रिटायर हुआ हूँ वो मिराज एयरक्राफ्ट है उनके पास, लेटेस्ट जो मिराज एयरक्राफ्ट और तेजस जिसको कहते हैं ना, लेटेस्ट ये हैं और यहीं ग्वालियर में ही हैं जी। तो पास में होने के कारण तो यहाँ से फ्लाइंग भी अक्सर होती रहती है और आगरा के सेफ गार्ड के लिए हमारे की ड्यूटी थी जी, तो उसके लिए आना पड़ता था हमें यहाँ पर। और मेरे बाद में मेरे स्क्वाड्रन के लोग आते हैं, मिल जाते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं जी, तो उनसे परिचय पूरी तरह से रहता है कि भाई क्या हो रहा है। ओजस तेजस जो भी है, वाजपेयी जी ने जो नाम दे दिया था वो जहाज अब भी उड़ रहे हैं और देश की रक्षा के लिए पायलट्स जी जान लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं रोज देखता हूँ। मुझे एयरफोर्स से मैं अलग अपने आप को समझता नहीं, क्योंकि यहीं पर उड़ान होती है उनकी। इस फील्ड की रक्षा करना इनका काम है। गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं, गुरुजी से हाँ हुई है। अच्छा, पहले एक ही बार हुई है बस जी हाँ। और गुरुजी ने मुझे तिलक करके विदाई की और मैं कुछ कहना चाहता था जब वो कह रहे थे, विदाई कर रहे थे कि सत्र की, जो कि वहाँ से आया था गुजरात से, एक सत्र आया हुआ था, उसकी कर रहे थे विदाई। तो मैंने बीच में बोलना चाहा, उन्होंने कहा कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो मैं खड़ा हुआ, कहता बैठ जा बैठ जा, अभी तेरा समय नहीं आया, तेरा समय आएगा, गुरु तेरे पास स्वयं आ जाएगा। ये मेरे लिए एक ऐसी अचंभित बात थी और उन्होंने टीका करके मुझे विदा किया। फिर क्या कभी और उसके बाद एयरफोर्स मैंने 89 में रिटायर की। बघेल, हरि कृष्ण बघेल मेरे लिए एक मार्गदर्शक थे जो मुझे रास्ता बताते गए और मैं चलता गया। और उससे आज भी मैं अलग नहीं हूँ, क्योंकि एयरफोर्स की उड़ान यही होती है। नहीं वो सही, इस फील्ड की रक्षा का दायित्व तो उनका है, तो मैं अपना ही मानता हूँ उनका, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं वो लोग जी। चलिए बहुत बढ़िया। आपके बच्चे सब दीक्षित हैं गायत्री परिवार से? हाँ दीक्षित है, सभी बेटे बेटियां सभी दीक्षित हैं आपके? सभी दीक्षित। अच्छा, सब जाते हैं, शांति कुंज रहते हैं जी हाँ। चलिए बढ़िया है। और ये कोई अभी यहाँ पे युवा सम्मेलन हो रहा है झांसी के अंदर, वहाँ किसी को भेजना चाहेंगे अपने यहाँ से? झांसी में? हाँ झांसी में 1 दिसंबर से है 4 तारीख तक यहाँ, उसमें आप किसी को भेजना चाहेंगे? किसी बच्चे कहीं नहीं, किसी बच्चे को भेजना चाहेंगे उनको? हाँ किसी बच्चों को पूछ लूंगा उनको। चलिए कोशिश करिएगा, उनसे कहिएगा। सब व्यस्त हैं दरअसल। विरासत में कुछ न कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना? नहीं, विरासत में तो है, विरासत से अलग नहीं है वो, पूर्ण रूप से है। लेकिन अब ये है कि अब मेरी सेवाओं में भी लगे रहते हैं। नहीं वो तो है, एक दिन 2 दिन के लिए आप किसी भी नाती को किसी को भेज सकते हैं। अधिक नहीं जा पाएंगे, लड़का है एक ही है। नहीं वो सही है, वो तो आपकी सेवा में वो भी बहुत जरूरी है। वो नोएडा में चल रहा है। चलिए बढ़िया बढ़िया। वो एयरफील्ड बन रहा है ना, अच्छा वहीं पर। और चलिए है बढ़िया। बाकी के उसके बच्चे भी सभी सेट हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा लड़के, अच्छा 3 लड़कियां उसके थी, 3 लड़कियां मेरे भी थी जी। सब सेट हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। गुरुदेव की विशेष कृपा रही है। मैं इस चीज से आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। बल्कि अभी रिसेंटली जी हाँ बोलिए,
4 दिन हुए हैं, जी हाँ 4 या 5 दिन, तो मुझे भी कुछ दौड़ा पड़ा था। जी। जैसे इनके बेटे श्याम सिंह जी। के फ्लाइंग ऑफिसर थे, जी मेरे पड़ोस में ही रहते थे, उनको अटैक पड़ा, हार्ट अटैक। तो उनकी पत्नी ने मुंह से उनको सांस देने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। उनके जेठ को भी पड़ा, उनको भी नहीं बचा सकी। उनके कर्मकांड वगैरह में मैं ही था, और मेरे साथ भी उस दिन ये घटना हुई है। तो उसने मुझे भी, मैं बहुत आभारी हूँ उस महिला का, जिसने मुझे आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन दे करके, जी। और हो सकता है बचाया ही हो, जी। लेकिन उनकी, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ आज, तो मैं तो यही कहता हूँ कि उनकी वजह से, आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन से मैं बचा हूँ। चलिए बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ चलिए आप बोल दीजिए बहन जी, कुछ बोल दीजिए। ठीक है ना, चलिए चलिए और ठीक। तो भैया, ये हार्ट अटैक वाले चक्कर जो हुए हैं, जी हाँ इनमें जरूर इतना है कि उस महिला का बहुत आभारी हूँ मैं, दरअसल चलिए। जो आर्टिफिशियल ये भी गुरुदेव का आशीर्वाद ही रहा आपके ऊपर। बहुत पूज्य गुरुदेव का। बस यही मैं कह रहा हूँ, ये भी गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, जो समय पे आपको तुरंत ही इलाज मिल गया। तो बिल्कुल, और ये ऐसा समझिए। दिया है कि हाँ। उसने जब तक मुझे रिवाइव नहीं कर दिया पूरी तरह से, पूरी सांस देती क्योंकि रही। मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है बाद में, बिल्कुल सही। लेकिन वो मुझे सांस दे रही थी। हाँ आपने समयदान भी दिया, वही बताइए आप, उसमें क्या दिक्कत है? समयदान भी मैंने अमल खेड़े में ही दिया जी हाँ अधिकतर, जी हाँ। और शक्तिपीठों पर। शक्तिपीठ में, कमला शक्तिपीठ में भी आपने समयदान दिया था। कहाँ पर? कमला नगर में हाँ, कमला नगर शक्तिपीठ पर रहा हूँ, जी आपको हाँ तो जी हाँ पता है। पता है। जी हाँ जी हाँ। और गुरुदेव की ही कृपा है भैया, जो आज मैं इतने दिन बच तक हूँ, अन्यथा मुझे नहीं दिखता कि इतने जी पाता, क्योंकि उन्होंने जो कंडीशंस लगा रखी हैं गवर्नमेंट ने कि 89 के ऊपर जाकर के तब आपको पेंशन देंगे। वो तो मैंने कहा पेंशन कौन मांग रहा है तुमसे, पेंशन तो मेरा अधिकार है, देंगे ही देंगे। सही है। और पेंशन मिल रही है, और उससे कार्य चल रहा है, कोई किसी तरह का मुझे कष्ट नहीं है। मेरा लड़का मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। जी हाँ चलिए बढ़िया बढ़िया इस मामले में, लेकिन वो भाग दौड़ में ही लगा रहता है सारा दिन उसको। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।